हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आगे अपनी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको फोरकास्ट के बारे में बताऊंगी कि फोरकास्ट क्या होता है और फोरकास्ट पे किस प्रकार से वर्क किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फोरकास्ट के बारे में बताने वाली हूँ। फोरकास्ट में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक तो व्हाट इफ एनालिसिस और एक आपको दिखाई दे रहा होगा फोरकास्ट शीट। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डेटा बना रखा है मैंने, यहाँ पे है प्रोडक्ट और यहाँ पे है बजट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, हमें एक टीवी खरीदना है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। हमें क्या करना है, एक टीवी खरीदना है। अपना खुद का बजट हमें यहाँ पे लिख रखा है। टीवी का हमारा बजट कितना है, 20,000 रुपए है। फ्रिज का बजट हमारा है 15,000 रुपए, लैपटॉप का बजट है 30,000 रुपए और कंप्यूटर का बजट है 25,000 रुपए। और मैक्सिमम जो बजट है हमारा इन सभी का टोटल करके वो है 90,000 रुपए। अब आपको कहा गया है कि है ना, जो हमें जो ये प्रोडक्ट खरीदने हैं, इन प्रोडक्ट की मार्केट में क्या प्राइस है वो हमें पता करनी है, ठीक है। और उस प्राइस का पता करने के बाद में एक डेटा तैयार करके उसको हमें आगे सेंड करना है। जैसे कि मान लो आपके बॉस ने आपको बोला है कि ये जो सारे प्रोडक्ट है इनके बजट हमारा तो इतना है, बट मार्केट में क्या प्राइस है वो प्राइस पता करो और उसके बाद में फिर मुझे सेंड करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। पहले व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, सिनेरियो मैनेजर। तो हम क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे, ठीक है। अब हमें मार्केट में अगर प्राइस पता करनी है तो तीन प्रकार से पता चलेगी हमें। एक तो लो प्राइस यानी कि सबसे कम प्राइस, एक मिड प्राइस यानी कि जो बीच में जो प्राइस होती है वो, और एक हाई प्राइस, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं लो प्राइस, ठीक है। और हम यहाँ पे चेंजिंग सेल में हमारे पास में जो बजट है कि हमारे पास में कितना बजट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अगर आपको यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ से किया ओके, ठीक है। तो अब ये पूछेगा बजट हमारा टीवी का है 20,000, लो बजट यानी कि लो प्राइस हमें मार्केट में इसकी पता चली है मान लो 7,000, ठीक है। उसके बाद में फिर है फ्रिज। फ्रिज की मान लो हमें मार्केट में प्राइस पता चली है लो यानी कि कम प्राइस, लो मतलब कम। फ्रिज की मान लो हमें पता चली है 9,000, ओके। उसके बाद में लैपटॉप की प्राइस है 30,000, बट हमें इसकी प्राइस मार्केट में पता चली है 15,000 ही, कि 15,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर की प्राइस हमें पता चली है 17,000, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे हम ओके। तो यहाँ पे देखिए लो प्राइस है एक हमारे पास में यहाँ पे सिनोरीज बन गई है। अब हम यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखेंगे मिड, ठीक है। मिड प्राइस भी देख लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिड प्राइस और चेंजिंग सेल में हम जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमने चेंजिंग सेल में हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पे हम कर देंगे ओके। मिड प्राइस हमें टीवी के पता चली है 15,000। उसके बाद में फिर फ्रिज है, फ्रिज की हमें पता चली है मान लो 10,500। लैपटॉप की हमें पता चली है 20,700 और यहाँ पे हमें कंप्यूटर की प्राइस पता चली है मान लो 21,000 और यहाँ से हम कर देंगे ओके, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एड पे क्लिक करेंगे और हम हाई प्राइस भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस। और यहाँ पे चेंजिंग सेल में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब हमें हाई प्राइस पता चली है 18,600, मार्केट की प्राइस है ये। उसके बाद में इसकी पता चली है 13,800। लैपटॉप की हमें पता चली है 28,000 और उसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मान लो हमें पता चली है 24,300 और यहाँ से हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो लो प्राइस, मिड प्राइस और हाई प्राइस, तीनों प्राइस की हमें यहाँ पे डिटेल मिल गई है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, समरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास में डेटा है, ये जो हमने प्राइस लिखी है यहाँ पे, लो प्राइस मार्केट में इतनी है, मिड इतनी है और हाई इतनी है। तो हमें वो क्या करना है, डेटा आगे भेजना भी है एकदम व्यवस्थित रूप से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे और समरी पे क्लिक करके अब ये क्या करें, रिजल्ट सेल यानी कि आपका कितना बजट है। तो हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। सिनेरियो समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास में करंट वैल्यूज थी वो तो थी 90,000, यानी कि हमारे पास में बजट था 90,000। लो प्राइस में हमें ये सारी चीजें पड़ेगी 48,000 की, मिड प्राइस में ये पड़ेगी 67,200 की और हाई प्राइस में हमें ये पड़ेगी 84,700 की। यानी कि हमारा जो बजट है 90,000, उस 90,000 बजट के अंदर अंदर हमें लो प्राइस, मिड प्राइस और हाई प्राइस में हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चेंजिंग सेल अगर आप यहाँ पे नेम देना चाहो तो यहाँ पे दे भी सकते हो कि ये हमारे पास में है टीवी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे था फ्रिज लिखा मैंने और उसके बाद फिर नीचे था लैपटॉप और फिर उसके बाद में यहाँ पे था कंप्यूटर,
ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में डेटा अगर हमें देखना हो कि उसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, तो हम यहाँ पे लो प्राइस, मिड प्राइस और हाई प्राइस, ये देखिए तीनों प्राइस आ गई हमारे पास में। इसकी इतनी थी, टीवी की, फ्रिज की इतनी, लैपटॉप की इतनी, कंप्यूटर की इतनी, लो प्राइस में, ये मिड में है और ये हाई में है। और हमारा जो बजट था वो था 90,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिए गए हैं और अगर हमें हमारे बजट के हिसाब से अगर हमें मार्केट में उसकी प्राइस देखनी हो तो हम किस प्रकार से देखें। इस प्रकार से हम एक समरी बना लेंगे जिससे कि हमें आसानी से पता चल जाएगा और ये समरी हम आगे भेज भी सकते हैं। अब अगला पॉइंट है फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट क्या होता है ये समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक डेटा है, मंथ दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 6 महीने दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीने की सेल्स दी हुई है कि पहले महीने में 20,000 की सेल्स हुई थी, ओके। दूसरे महीने में 45 की, ठीक है। फिर तीसरे महीने में 90,000 की, यानी कि तीसरे महीने में जो हमारा आंकड़ा था, डेटा था, वो ऊपर हो गया, ठीक है, 90,000 ज्यादा हो गया। फिर चौथे महीने में 10,000 की सेल्स हुई थी। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम फोरकास्ट शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फोरकास्ट शीट पे क्लिक किया तो आप ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक हमारे पास में डेटा तैयार होकर आ गया है। हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे और इसको जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास में डेटा रेडी होके आया है। अब हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे और इसको डिजाइन कर देंगे। अगर आप इसको डिजाइन करना चाहो तो इसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसी भी प्रकार से आप इसको डिजाइन कर देना। ये देखिए हमारे पास में डेटा है, यहाँ पे आप डिजाइन में जाके इसको डिजाइन भी कर सकते हो किसी भी प्रकार से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। 20,000 की सेल्स हुई, फिर उसके बाद ये 45,000, यहाँ पे 45,000 की सेल्स हुई, ठीक है। उसके बाद में 90,000 की हुई, तो ये आंकड़ा ऊपर चला गया। ये हमारे 90,000 की, हमारे कितने की सेल्स हुई थी, उसके बाद में 90,000 की। 90,000 के बाद में फिर हम नीचे आ गए थे, पूरा नीचे आ गए 10,000 पे, क्योंकि 90,000 के बाद में जो आंकड़ा था वो डायरेक्ट नीचे गिर गया। फिर 10 के बाद में फिर ये पहुंचा 40 तक और फिर 40 से फिर ये वापस पहुंच गया ऊपर 90 तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये आंकड़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पहले ऊपर बढ़ा, फिर अचानक से नीचे आ गया और फिर वो वापस ऊपर बढ़ा। यहाँ पे ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये जो है वो है अपर सेल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर सेल। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है ये है हमारी फोरकास्ट सेल और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी लोअर सेल, ठीक है। पहले हुई हमारी अपर सेल, यानी कि ऊपर की जो सेल होती है अपर सेल, ठीक है, ऊपर की सेल। ये वाली है जो फोरकास्ट सेल है और नीचे वाली जो ये सेल है वो है लोअर सेल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 90,000, ठीक है। उसके बाद में फिर 57 और उसके बाद में फिर 63। तो इसी प्रकार से डेटा टाइप में मैंने आपको आज समझाया व्हाट इफ एनालिसिस और उसके बाद में फिर मैंने आपको समझाया फोरकास्ट शीट। आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। आगे वाली वीडियो में मैं आपको रिव्यू टैब के बारे में बताने वाली हूँ कि रिव्यू टैब क्या होता है। इसमें हम ये सारे ऑप्शंस है, कमेंट्स, लैंग्वेज, प्रोटेक्ट, ये सारे ऑप्शन समझेंगे और फिर उसके बाद में आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको व्यू टैब के बारे में समझाऊंगी। डेटा टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाली वीडियो में रिव्यू टैब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रिव्यू टैब क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइज। फॉर डिटेल्ड वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।